हाँ दोस्तों, लास्ट क्लास में हम कुछ फॉर्मेटिंग की थी, जैसे बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक। हम कुछ मज़ीद फॉर्मेटिंग की तरफ जाएंगे। उसके बाद हम लिंक्स को भी देखेंगे, कैसे हम लिंक यूज़ करते हैं HTML में। तो ये फाइल है, स्टार्ट करता हूँ। यहाँ सपोज पार्ट 3। अच्छा, अब मुझे इसमें एक पैराग्राफ बना लेता हूँ। H1 ऑसम वेबसाइट। उसके साथ साथ मुझे एक लेट सपोज मुझे एक फार्मूला बनाना है, C4H2O। अगर इसको मैं अगर आपको अभी दिखाऊं तो कुछ इस तरह से ये नज़र आएगा, C4H2O। गो लाइव। ये देखें, C4H2O। मुझे अगर इसको केमिस्ट्री के फार्मूले की तरह लिखना है, जैसे ये 4 है, ये बिल्कुल नीचे आना चाहिए, और ये O2 भी नीचे आना चाहिए। तो इसको एक फॉर्मेटिंग है, जिसको हम एक टैग यूज़ करेंगे, फॉर्मेटिंग टैग सब SUB। तो उसके थ्रू हम इसको कर सकते हैं। लेट सपोज इसको मैं एक H1 में रख लेता हूँ, और उसके अंदर C4। अच्छा, 4 को मुझे SUB 4 C4H2O 2O C4H2। अच्छा, इसको देखें, ये देखें C4H2O कुछ इस तरह से आ गया। सब स्क्रिप्ट में अगर हम टैग यूज़ करेंगे सब SUB, तो कुछ इस तरह से सब स्क्रिप्ट में हमें दिखाई देगा। इसी तरह जो मैथ्स के फार्मूले होते हैं वो किस तरह लिखेंगे, चलें वो देखते हैं। जैसे A+B² = A² + 2AB+B² का फार्मूला वो लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। तो लिखता हूँ, मैं हेडिंग के अंदर लिखता हूँ ताकि वो दिखाई बढ़ा दे। A+B² तो होल स्क्वायर है, तो इसको मैं SUP सब स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू A², देन अगेन स्क्वायर मुझे SUP के अंदर लिखना होगा, और प्लस B2AB + B² BSUP स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इसको देखें, अगर ये देखें A+B² ये जो स्क्वायर में आ रहे हैं, ये इस तरह से आ रहे हैं। हम ये जो टैग्स हैं, या ये टैग्स 2 नंबर हैं, इनको हमने SUP सब सुपरस्क्रिप्ट के जो टैग थे उसमें हमने इनको ऐड कर दिया था, ये वाले टैग। अच्छा, मज़ीद आप ख़ुद से मज़ीद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जो भी चाहें। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे कमेंट्स किस तरह होते हैं। कमेंट्स हम इस तरह लिखते हैं, जब हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई चीज़ लिखना होती है, और वो हम चाह रहे होते हैं कि वो ब्राउज़र पे शो ना हो, लेकिन हम लिखी हुई तो हो, लेकिन ब्राउज़र पे शो ना हो। लेट सपोज मैं ये जो टैक्स लिखा है, मैं चाह रहा हूँ ये ब्राउज़र पे रन ना हो, शो ना हो, तो इसको मैं कमेंट कर दूँगा। तो देखिए कैसे करते हैं। कमेंट करने का तरीका क्या है, आप ये एंगल ब्रैकेट है या लेसन साइन, जो भी समझ लें। उसके बाद आप एक्सक्लेमेटरी मार्क ये सिंबल देते हैं, उसके बाद 2 डैश दे दें। तो ये है आपकी ओपनिंग कमेंट, यहाँ से आप ओपन कर रहे हैं कमेंट को, और उसके बाद आप जहाँ क्लोज करेंगे तो आप डैश देके अगेन लेस देन साइन, मे बी ग्रेटर देन साइन, और
एंगल ब्रैकेट जो भी आप कहते हैं, लेकिन इस तरह की साइन आप कर लें। तो ट्राई करते हैं इसको। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ से ये यहाँ से लेकर कमेंट कर दिया मैंने। ये देखें इनका कलर भी चेंज हो गया, कुछ ग्रीन सा कलर नज़र आ रहा है। अगर अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, देखें नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो अगर इसको कमेंट हटाऊँगा तो दोबारा अगेन ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखें इट्स अवेलेबल। अच्छा, इसी तरह मैं कमेंट के अंदर मिसाल के तौर पर लिखना चाह रहा हूँ, दिस इज़ माय थर्ड ट्यूटोरियल, और ये मुझे लिखना तो है लेकिन मुझे शो नहीं होना। तो देखें यहाँ शो नहीं हो रहा। तो कमेंट हम तब करते हैं जब हम कोई चीज़ लिखते हैं अपनी मर्ज़ी के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन वो चाह रहे होते हैं कि वो शो ना हो। उसके बाद हम कुछ लिंक्स ऐड करते हैं। लिंक्स का काम क्या होता है, दरअसल लिंक्स मिसाल के तौर पर मुझे क्लिक करके किसी और पे चला जाना है। आपने मल्टीपल वेबसाइट देखी होंगी जहाँ पर आप किसी भी बटन को, किसी टेक्स्ट को, किसी इमेज को क्लिक करते हैं तो वो कहीं और आपको रीडायरेक्ट कर देती है। तो दरअसल वो लिंक यूज़ कर रहे होते हैं, लिंक के थ्रू ले जाते हैं कहीं और, किसी और वेबसाइट पे, किसी और पेज पे। अच्छा, लिंक लिखने का तरीका क्या है, आप एक टैग यूज़ करेंगे, एंकर टैग, जिसके एंकर टैग ये देखें फॉर्मेटिंग एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है। तो ये सिंटैक्स है इसका, HREF का मतलब है हाइपर रेफरेंस, और हाइपर रेफरेंस के अंदर आप ये URL देंगे। URL का मतलब है ये लोकेशन है जहाँ पर आपको जाना है, और कब जाना है, जब इस लिंक पे, इस टेक्स्ट पे। अब इस टेक्स्ट पे आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो, आप इमेज भी रख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जो भी दोगे इस पर क्लिक करें तो इस लोकेशन पे चला जाए। चलें स्टार्ट करते हैं। तो मुझे एक लिंक बनानी है, दैट्स इट, और यहाँ मुझे ले जाना है https www.google.com। मैं चाह रहा हूँ कि जब भी मेरी लिंक पे क्लिक हो तो गूगल पे चला जाए। क्लिक ऑन दिस लिंक, मैंने ये टैक्स लिख दिया है, ठीक है। अब ये देखें नीचे आपको लिंक की शक्ल में नज़र आ रही है अंडरस्कोर में। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो नीचे भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल कॉर्नर में यहाँ आपको दिखाई देगा। जब भी इसको करूँगा, होवर करूँगा तो ये नीचे नज़र आ रहा है कि ये कहाँ लेके जाएगी, ये लिंक कहाँ लेके जाएगी। अगर मैं क्लिक करता हूँ उसको, ये देखें गूगल पे चली गई। यहाँ पर आप कोई और भी लिंक्स दे सकते हैं, मल्टीपल लिंक्स मैं ऐड करता हूँ। मिसाल के तौर पर मुझे एक और लिंक है, और https youtube.com, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ YouTube। और इसी तरह मैं एक और लिंक बना और यहाँ लिखता हूँ https www.facebook.com। तो ये फेसबुक पे जानी चाहिए। और इसी तरह एक और लिंक बनाते हैं और कहाँ जाना चाहिए इसको, https इसको जाना चाहिए एक और पेज पे। तो HTTP में नहीं लिखना है, मुझे लिखना है page2.html, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ page2, ठीक है। अब देखें ये मल्टीपल जो है आपके लिंक्स है, लेकिन ये लिंक एक ही लाइन में आ रही है, तभी मसला हो रहा, दिखाई नहीं दे रही। मैं क्या करता हूँ, हर लिंक को न्यू लाइन पे ले जाना है। तो न्यू लाइन के लिए क्या करेंगे, यहाँ हम एक टैग यूज़ करेंगे BR। तो ये टैग अगर यूज़ करेंगे इसका मतलब है ब्रेक रो, तो ये ब्रेक करेगा इस रो को, न्यू लाइन पे चला जाएगा। तो एक और BR लगा लेते हैं, इसके बाद एक और BR लगा लेते हैं। तो ये सारे न्यू लाइन पे अभी आ रहे हैं, ये देखें अभी सारे न्यू लाइन पे आ रहे हैं। क्लिक ऑन दिस लिंक, ये तो देखें गूगल पे जा रही है, यूट्यूब पे अगर इसको क्लिक करता हूँ तो यूट्यूब पे जानी चाहिए, ये देखें यूट्यूब पे जा रही है। और इसी तरह फेसबुक पे क्लिक करूँ तो देखें ये लिंक
आपकी फेसबुक खुल रहा है तो फेसबुक की तरफ जा रही है। तो अब अच्छा, अगर आप पेज 2 पे क्लिक करोगे तो एरर दे देगा, इसका कहेगा कि पेज नॉट फाउंड, कैन नॉट बी गेट दिस। ठीक है, रीज़न क्या है इसका, क्योंकि पेज हमने इस नाम का पेज कोई बनाया ही नहीं है अभी तक, कोई पेज इसको फाइंड नहीं हुआ। तो लेट्स क्रिएट अ पेज इसी नाम का। आगे अब हमें पेज बनाना है HTML, पेज डॉट HTML के नाम। तो यहाँ जाएं, न्यू फाइल, और यहाँ लिखते हैं पेज डॉट HTML। ठीक है, तो इस पेज में आता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ H1 hello, thank you for subscription, ये लिख देता हूँ। अब चले जाते हैं इस पेज पे, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, पेज 2 पे क्लिक करते हैं, दिस इज़ द पेज 2 पे जा रहा है। इसी तरह आप जितनी चाहें लिंक्स दें, जितनी चाहें जिस पेज पे जाना चाहें जाएं, आप जो यूज़ करना चाहें यूज़ करें। अच्छा, इस पेज पे मैंने टैक्स लिखा था, यहाँ मैंने टैक्स लिखा है। अगर मैं टैक्स की जगह कोई इमेज यूज़ करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। पहले इमेज यूज़ करना मैं बता देता हूँ आपको, इमेज कैसे यूज़ करते हैं, उसके बाद यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं बताता हूँ इमेज कैसे यूज़ करते हैं। तो एक टैग हम यूज़ करेंगे, सॉरी मुझे इंडेक्स पे जाना है, तो इंडेक्स के अंदर मुझे एक इमेज यूज़ करनी है। अगर आपको HTML के आपके वेबसाइट पे इमेज चाहिए तो इमेज किस तरह ऐड करेंगे, इमेज की करेंगे IMG और दैट्स इट। इसमें क्या होगा, आप ये देखें, इमेज के अंदर IMG टैग, उसके बाद SRC सोर्स देना पड़ेगा, मतलब इमेज सोर्स कहाँ पर पड़ी हुई है वहाँ से लेके आए। और अगर इमेज ना मिले तो क्या लिखा हुआ है, माय इमेज यहाँ लिखा हुआ है। अगर इमेज ना मिले तो ये लिखा हुआ है। अगर अभी आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये नीचे देखें माय इमेज लिखा हुआ है, लेकिन इमेज शो नहीं हो रही। अब इमेज कैसे शो होगी, इमेज तो यहाँ पर हमारे पास पड़ी हुई नहीं है, तो मुझे पहले यहाँ पर इमेज रखनी है। कहीं और भी रख सकता हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक्सेस मैं आसानी से कर सकता हूँ तो इसलिए मैं इमेज बना, तो एक यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ IMG के नाम से। IMG के नाम से क्योंकि मुझे इमेजेस रखनी है तो इमेजेस IMG या इमेजेस लिख लेता हूँ, इमेजेस, दैट्स इट। अब इस फोल्डर के अंदर मुझे कुछ इमेजेस चाहिए, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ इमेजेस पड़ी हो शायद, हाँ कुछ ये इमेजेस पड़ी हुई हैं। ये है, मैं कॉपी करता हूँ इनको और Ctrl+C, और इसको मैं यहाँ इस इमेजेस के अंदर रख लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। काफ़ी सारी इमेजेस आ गई हैं। अच्छा, अब इसको अगर मैं ओपन करूँगा, ये देखें सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं। अगर मैं कोई भी इमेज मुझे यहाँ से जो है यूज़ करनी है तो यहाँ से आसानी से कर सकता हूँ। तो अगेन IMG इमेज टैग लिखता हूँ, और उसके बाद SRC के अंदर मुझे जाना है, मतलब कहाँ से लेके आओगे, तो सबसे पहले जाओ इमेजेस के अंदर, इमेजेस के मतलब इमेजेस का फोल्डर के अंदर, उसके बाद आप जाओ इमेज, ये देखें सारी इमेजेस आ रही हैं। जो इमेज मुझे चाहिए मैं ले सकता हूँ, मिसाल के तौर पर girl.1, ये ऑटोमेटिकली दे रहा है हमें। ठीक है, और अल्टरनेटिव में ये अगर इमेज ना फाउंड हो तो गर्ल इमेज, लेट्स सपोज, ये देखें दिस इज़ व्हाट, ये इमेज हमने अभी जो है वहाँ से एक्सेस कर रहे हैं तो आसानी से डिस्प्ले हो रही है। इसके साथ साथ इस इमेज की साइज़ और विड्थ भी मैं अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ कि इसकी साइज़ जो है मे बी 500 पिक्सल या 300 पिक्सल हो, तो कैसे करूँगा, यहाँ लिखूँगा, कहीं पर भी आप इस इमेज के टैग पे कहीं पर लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ सोर्स, यहाँ ख़त्म हो रहा है, इसके बाद लिख लो, आखिर में लिख लो, बीच में लिख लो, लेकिन कहीं भी। तो विड्थ मैं चाह रहा हूँ इसकी वेट जो है मे बी 300 पिक्सल हो। ठीक है, पिक्सल, ठीक। अब देखते हैं, अच्छा मुझे हाइट भी देनी है, अगर हाइट ना भी दूँ तो भी अच्छा, ये देखें कोई फ़र्क अभी नहीं पड़ा, लेकिन अगर मैं इसकी साइज़ और कम कर दूँगा तो
शायद इसको फ़र्क पड़ना चाहिए। अब देखें इसकी जो हाइट है वो भी देखें छोटी हो गई है। वो कैसे छोटी हुई? वो प्रोपोर्शनली जितनी मैंने उसकी विड्थ डिफाइन की थी उसी हिसाब से इसने जो है ऑटोमेटिकली जो है हाइट भी डिफाइन कर लिया। अगर हाइट आप खुद से देना चाह रहे हो वो भी दे दो। हाइट यहाँ पे मैं हाइट लिखता हूँ और उसके अंदर मैं 100 पिक्सल दे देता हूँ। अब एग्जैक्टली देखें तो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं, हम अपनी मर्ज़ी से जो दे रहे हैं वही विड्थ एंड हाइट हम ले रहे हैं, तो वही ले रहे हैं। मल्टीपल इमेजेस मल्टीपल सोर्सेज से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे एक इमेज लेनी है जो कहीं ऑनलाइन पड़ी हुई है, कहीं वेबसाइट पे पड़ी हुई है, तो वो कैसे लाएंगे? तो मैं यहाँ पर इमेजेस में जाता हूँ। मैं भी अनप्लश इमेजेस, अनप्लश ये इमेज चाहिए तो उसको वैसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन राइट क्लिक करके मुझे सिर्फ इसकी कॉपी इमेज एड्रेस, मुझे इसकी एड्रेस चाहिए ताकि मुझे आसानी से एक्सेस कर सकूं। तो अब मेरे पास एक्सेस आ गई है सोर्स, तो यहाँ जस्ट पेस्ट कर लें तो जो भी थी ऑटोमेटिकली आ गई। अल्टरनेटिव क्या करें और यहाँ पर माय इमेज देखें हमारी वेबसाइट पे ये आसानी से खुल रही है। यहाँ पर देखें ये वाली इमेज अभी हम एक्सेस कर रहे थे, ये इमेज आ गई। तो इसकी भी अगर आप हाइट और विड्थ सेट करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। अच्छा ये देखें इमेज कहीं किसी और वेबसाइट से आ रही है, तो जो भी आप सोर्स यहाँ पर देंगे तो वहाँ से आसानी से एक्सेस कर सकते हैं इमेज को। तो मैं इसकी विड्थ और हाइट डिफाइन कर लेता हूँ, थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ। मैं भी इसकी हाइट हो 200 पिक्सल, ठीक है। अब ये विड्थ भी इसके हिसाब से खुद ही सेट कर लेगा, मुझे कोई टेंशन लेने की इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थे कुछ सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट। अभी आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, बहुत सारी प्रैक्टिस करें और उसके बाद ही आप आगे बढ़ें, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको सिर्फ देखने का। तो प्रैक्टिस कर लें इसकी, जो अभी जो फार्मूलाज हैं डिफरेंट फार्मूला सर्च कर लें, उसकी प्रैक्टिस करें। जैसे मैं भी आपको फार्मूला बताता हूँ, मैं मैथ्स के फार्मूला ये देखें बहुत सारे फार्मूले यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो आप यहाँ से भी फार्मूला देख के आप अपने प्रैक्टिस के लिए वो सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। ये देखें मल्टीपल फार्मूले हैं, और आप नीचे कमेंट में भी आप बता सकते हैं कि आपने किस किस चीज़ पे प्रैक्टिस की है, वो भी बता सकते। अगर आपको किसी भी चीज़ में समझ में ना आए या किसी में इशू आए किसी भी इसमें, तो कमेंट में आप बता सकते हैं ताकि मैं आने वाली वीडियोस में उनको दोबारा से कवर कर दूँ। अच्छा उसके साथ साथ ये था लिंक्स। अच्छा हाइपर लिंक के अंदर कुछ मल्टीपल और एक दो चीज़ें होती हैं, जैसे हम टारगेट डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टारगेट इक्वल्स टू सेल्फ, और उसके बाद ब्लैंक है, पेरेंट है। पेरेंट और टॉप तो इसका इतना यूज़ नहीं है, लेकिन एक ब्लैंक टैग है जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो वो बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं लिखता हूँ इसी लिंक को, ठीक है, सॉरी ऊपर वाली लिंक मैंने यूज़ की थी। एक लिंक यूज़ करनी है मुझे, ये वाली मैंने यूज़ की थी ना, क्लिक ऑन दिस। इसको मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ टारगेट। मैं कहता हूँ टारगेट जो हो इसका टारगेट हो ब्लैंक। अच्छा वो सेल्फ जो है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ ही होता है, तो आप अगर कुछ नहीं यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब है सेल्फ यूज़ कर रहे हैं। सेल्फ का मतलब ये है कि वो आप जब क्लिक करोगे तो वो उसी ही वेबसाइट में खुलेगी। मिसाल के तौर पर अभी देखें, इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अगर मैं यूट्यूब खोलता हूँ तो ये इसी पे ही रिफ़्रेश हो रहा है और यहीं पे जा रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि न्यू टैब में खुले। तो न्यू टैब में खोलने के लिए हम टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक यूज़ करते हैं। जैसे मैंने इस लिंक पे क्लिक ऑन दिस लिंक, इस पे मैंने न्यू टारगेट यूज़ किया था, तो देखें ये न्यू में खुल रही है। तो ये वाला हमारा वेबसाइट थी, इस पे नहीं खुल रही लेकिन न्यू में खुल रही, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या था इस पर, जो इमेज टैग, ये था इमेज टैग जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट HTML लिस्टिंग की।
चलें, ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे व्हाट इज़ लिस्ट एंड व्हाट इज़ हाउ टू राइट अ लिस्ट, लाइक मेरे पास मल्टीपल लिस्ट हैं, कैसे यूज़ करूं, और बहुत सारी टाइप्स भी हैं लिस्ट की, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिफ़ाइन कर लूँगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको कोई भी इशू हो या कोई भी क्वेश्चन या कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं उसमें दोबारा कवर कर लूँ, दोबारा मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।